महानुभाव ममतामय करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं, प्यारे बच्चों और ग्राम से और अन्य ग्राम से पधारे हुए वरिष्ठ नागरिकों, जैसा कि आप समस्त ग्रामवासी, समस्त अन्य ग्रामवासियों को पता है कि महाराज वर्मा परिवार के सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ अंतर्गत पंचम दिवस की सुंदर पावन द्वितीय बेला में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। महाराज श्री सुखदेव जी सुंदर गंगा के तट पर विराजमान हैं। महाराज राजा परीक्षित 88,000 महात्माओं के साथ में विद्यमान है। महाराज राजा परीक्षित जो कुछ भी जानना चाहते हैं महाराज श्री सुखदेव जी के सामने प्रकट कर देते हैं और महाराज श्री सुखदेव जी उनके पूछे गए प्रश्नों का सुंदर सुंदर उत्तर प्रदान कर रहे हैं। महाराज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से पूछे कि महाराज, आपने सुंदर पंचम दिवस की प्रथम बेला में महाराज आपने बहुत सुंदर कथा का वर्णन बताया, जिसमें महाराज गोवर्धन लीला भगवान बांके बिहारी के द्वारा हुआ, उसकी कथा का श्रवण पान कराए महाराज। अब मैं चाहता हूं कि इसके बाद भगवान बांके बिहारी आगे चल करके और कौन कौन सी लीला की है। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब आगे चल करके भगवान श्री बांके बिहारी सबको रास लीला का आनंद प्रदान कर रहे हैं। एक होता है रास और एक होता है महारास। रास का मतलब ये होता है जिसकी गणना किया जा सके, जिसको गिना जा सके, जिसको तौला जा सके, जिसको नापा जा सके। महारास का मतलब ये होता है जिसकी ना गणना किया जा सके, ना ही नापा जा सके, ना तौला जा सके। तो रास और महारास, जैसे रास में आप लोग किसान लोग पहले कोठार बनाया करते थे, अब तो कोठार नंदा गया, खत्म हो गया कोठार। पहले लोग कोठार बनाया करते थे और धान काट करके सुंदर अपने कोठार में ला करके सुंदर उस अन्न को रखते थे। ट्रैक्टर से, बेलन से या बैलों के द्वारा उसको मिजाई किया करते थे और उसके बाद जैसे मिजा जाता तो उसका सुंदर बीच कोठार में उस अनाज को एकत्रित करके उनका रास बनाया जाता था। रास बना करके कलारी से उसको नापा जाता था, पहचान बनाया जाता था, चिन्ह बनाया जाता था और कुछ वृक्ष के लता पता डालियां उसमें डाला जाता था। सुंदर होम धूप दे करके, नारियल फोड़ करके, उसके बाद जो उस कोठार में कोई आ जाता तो उसको सबसे पहले कुछ न कुछ दान दिया जाता था। ये पहले नियम था। उसके बाद ही उसको नापते थे। तो पहले जो कोठार में रहता रास तो उसको नापा जा सकता है, लेकिन ऐसा महारास जिसकी ना आप गणना कर सकते हैं न ही उसको नाप सकते हैं, उसको कहते हैं महारास। तो महाराज भगवान श्री बांके बिहारी सुंदर आगे चल करके महारास लीला किए हैं। भागवत के 10वें स्कंध में महाराज गोवर्धन का हृदय कहा गया है। उसके बाद ये जो रास लीला है श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण है। रास लीला पंचाध्याय। भगवान पीत्वा रात्रि शरदो पल्लव मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाधिता। भगवान सूर्य में 12 कलाएं हैं और चंद्र देवता में 16 कलाएं हैं। भगवान ने 6 माह की रात्रि तैयार किया, 6 माह का दिन और 6 माह का रात। उसी 6 माह की रात्रि जब निर्माण किए तो रास में अनेक प्रकार के वहां पुष्प फल वृक्ष लगे हुए हैं और भगवान अब गोपियों के साथ में रास करना चाहते हैं, महारास करना चाहते हैं। देखते देखते भगवान सुंदर 6 महीने का रात्रि कर दिए। भगवान
जैसे 6 महीने की रात्रि के महाराज राधा रानी नाराज होकर के महाराज बंसी से प्रताड़ना करने लगी, वो उनको सौत जैसे मानने लगी। जब भगवान बांके बिहारी 6 महीने के रात्रि के और रास महाराज के लिए बंसी का वादन करना चालू किए, तो मैया राधा रानी के पास जैसे ही उस बांसुरी की आवाज आई तो उनको जलन लगने लग गई। मैया राधा रानी उस बांसुरी को कहने लगी कि अरे बांसुरी, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो 24 घंटा हमारे कन्हैया के अधरों से, उनके होठों से लगी रहती है। लहर लहर लहराते रे ए यमुना मैया के पाने, शीतल छाया के कदम्ब के बेसुध राधा रानी। प्रेम के फुलवा बेचन को रे, प्रेम के फुलवन बेचन को आई वृंदावन ग्वालिन। तेरे बंसी की धुन सुन के भूल गए सब गालिन। दही बिलोना भूल गई रे तेरे यशोमती मैया। तेरे लगन मुझको लग जाए युक्ति जरा बता दे। मन मयूर पागल हो जाए बंसी जरा बजा दे। भगवान कन्हैया उस यमुना के तट पर सुंदर 6 महीना का रात्रि निर्माण किया और बंसी बजाने लग गया। और उस बांसुरी के माध्यम से ही जितनी भी गोपियां हैं सबको आवाज लगाने लग गया। और ये सब जितने भी गोपी हैं ये सब लोग अपने अपने गृह से उस बांसुरी के नाद को सुन रही हैं और पागल हुए जा रही हैं। भगवान कन्हैया से मिलने के लिए आतुर हुई जा रही हैं। श्याम ने मुरली मधुर बजाए, सुन सुन गोपी बावरी हो गई। तन मन सुध बिसराई, श्याम ने मुरली मधुर बजाई। भगवान कन्हैया उस गंगा तट पर बैठ करके सुंदर बांसी का नाद कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। जितने भी गोपी सुन सुन कर करके पागल हो गई हैं। अब अपने घर से दौड़े दौड़े भगवान कन्हैया जहाँ बांसुरी की नाद कर रही हैं, सब लोग छोड़ करके जाने लगी। शिव शंकर छोड़ दिए डमरू, तजवीणा को सारद भाजन लागे। जड़ जंगम मोह गए बंसे, यमुना जल रोक के भाजन लागे। गोपी दौड़ी दौड़ी ऐसे जा रही हैं जैसे साक्षात नवधा भक्ति दौड़ी चली जा रही हो। भगवान कन्हैया आंखें बंद किए हुए हैं और उस यमुना के तट पर सुंदर आंखें बंद करके, उनके माथे पर मोर मुकुट है, बाजू पर बाजू बंद है, पांव में पैजुनी है और हाथ में सुंदर कंगन है, अधरों पर बांसुरी है और बांसुरी के माध्यम से गोपियों को बुला रहे हैं। आंखें बंद हैं और इंतजार कर रहे हैं भगवान कन्हैया उन गोपियों के। जैसे जैसे गोपियां बांसुरी के नाद उनके कानों पर पड़ रहे हैं, ये सभी गोपियां अपने बालकों को, सास को, ससुर को, अपने गृह के काम को सब छोड़ करके दौड़े दौड़े भगवान कन्हैया के पास आ रहे हैं। और जैसे ही भगवान के पास आने लगे तो उनके घर की जो सासू माँ है वो कहने लगी, अरे रात्रिकालीन तो कहाँ घर से बाहर जा रही है। तब वो गोपी कहती है कि नहीं, हमारे जो कन्हैया हैं हमको बुला रहे हैं, अपने सास से लड़ाई कर रही है। एक गोपी तो आंखों में उनके आंसू बह रहे हैं और मैं इस सास से पूछूं तो कैसे पूछूं, और कन्हैया के पास जाऊं तो अपने पति और अपने घर वालों को छोड़ करके कैसे जाऊं, ये सोच रही है। सास पूछती है, अरे गोपी तू कैसे रो रही है। तो ये गोपी भगवान कन्हैया के प्रेम में रो रही है, उनसे मिलने के लिए तरस रही है। ये गोपी कहती है कि अरे ये जो चूल्हा में जो आग डाली हूं ना, उसी की धुआं आंखों में पड़ गया है, इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। गोपी कुछ न कुछ अपने सास से, अपने परिवार से बहाना बना रही है। और धीरे धीरे देखते देखते भगवान कन्हैया
जहां 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 बैठे हैं सभी गोपियां रात्रिकालीन को, अर्धरात्रि को भगवान कन्हैया के पास एक एक करके पहुंच रहे हैं। भगवान कन्हैया सब गोपियों को देखते ही उन सब गोपियों का सुंदर स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम ओ महाभागः प्रियम किम करवावणीव व्रजस्यामयं कश्चिद ब्रूता आगमन कारण। भगवान कन्हैया उन 16,000 गोपियों को, 16,108 गोपियों को कहने लगे कि ये तो बताओ गोपियों, आप सभी लोग रात्रि के समय यहाँ पर कैसे आई हो? अरे रात्रि का समय है, आपको तो अपने घर में रहना चाहिए, लेकिन ये रात्रि के समय आप यहाँ क्या करने आई हो? गोपी कहने लगी, महाराज हम सब लोग ये जो पंच तत्व का जो देहाभ्यास है महाराज, हमारे जीवन से निकल चुका है, हम भूल चुके हैं, और हमारे देखो आंखों में आपके प्रेम का आंसू भरा हुआ है। भगवान कन्हैया उन सब गोपियों के प्रेम को समझ गए और भगवान कन्हैया ने उसी 6 महीने के अर्धरात्रि में तासाम मध्य द्वयोर्दयो, देखते देखते भगवान कन्हैया ने उन सब गोपियों के साथ में नाचते हुए, थाता थैया करते हुए सुंदर महारास रचाया। महारास रास रचाते रचाते दो दो गोपियों के साथ में भगवान कन्हैया एक एक बन करके नाचे। अब नाचते नाचते बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, तो ये जितनी भी गोपियां हैं ये सब लोग थक गई। इनके कमरों में दर्द हो गया, पैरों में दर्द होना चालू हो गया, एड़ियों में दर्द होना चालू हो गया। तो ये सभी गोपियों ने भगवान कन्हैया से कहने लगी, अरे कन्हैया अब हमारे पैरों में दर्द होना चालू हो गया है, अब हम ज्यादा देर तक के नाच नहीं सकते। तो भगवान कन्हैया रुक गए, ये सभी गोपियां थक गई और थकते थकते रुक भी गई, नाचना बंद कर दिया। भगवान कन्हैया जान गए कि इन लोगों का जो प्रेम है यहीं तक था मेरे लिए, क्योंकि अगर सच में प्रेम होता तो भले ये लोग बेहोश हो जाती, लेकिन न इनके पैरों में दर्द होता न ये लोग थकते। भगवान कन्हैया जान गए कि इनका प्रेम बस थकते तक के था। भगवान कन्हैया ने क्या किया, सभी गोपियों में से एक गोपी को लिए और ले करके उस गंगा किनारे से, यमुना तट से जंगल की ओर चले गए। जैसे जंगल की ओर चले गए तो सब गोपियां थोड़ी देर आराम करने के बाद वहां भगवान कन्हैया को ढूंढना चालू कर दिए। अब भगवान कन्हैया को ढूंढना चालू कर दिए तो भगवान कन्हैया नहीं मिले। भगवान कन्हैया तो वहां से एक गोपी को लेकर के वहां से चले गए थे, और वो गोपी कौन थी? इन 16,108 में से मैया साक्षात राधा रानी थी। राधा रानी को संतों का भाव है कि राधा रानी को ही उस रास से उनके हाथों को पकड़ करके भगवान कन्हैया ने वो जंगल की ओर ले गए थे। अब सब गोपी परेशान हो गए भगवान कन्हैया के लिए। तो सबसे पहले आपको राधा रानी के विषय में बता दूं। ये जो राधा रानी है, श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका कहीं पर भी प्रथम स्कंद से लेकर के 12 स्कंद तक मैया राधा रानी का कहीं पर नाम नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है, संतों ने भाव दिया है कि महाराज श्री सुखदेव जी पहले तोता के रूप में थे, पहले जन्म में तोता थे। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज जी तोता के रूप में थे तो निकुंज में ये तोता सुखदेव महाराज जी घूमा करते थे, और घूमते घूमते मैया राधा रानी का नाम लिया करते थे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, बस यही घूमा उनके मन में गूंजा करता था, यही बोला करते थे। मैया राधा रानी निकुंज में बैठी थी। अब जब इस तोते को अपने नाम को लेते हुए सुन लिया, तब मैया राधा रानी इस तोते को अपने पास बुला ली और अपने पास बुला करके कहने लगी, अरे तोता, ए बेटा, तू ये जो श्री राधे कहता है ना, अब तू श्री राधे मत कहना, कृष्णवद राधेति नावद, कृष्णवद राधेति नावद।
अब तू आज से बस कृष्ण कृष्ण कहा कर, राधा बिल्कुल भूल जा। और मैया राधा रानी ने, जैसे आप लोग गुरु बनाते हो तो आपको कान में दीक्षा दिया जाता है, वैसे ही मैया राधा रानी उस तोते के कान में सुंदर दीक्षा प्रदान किया। जिस दिन से राधा रानी उस तोते के कान में दीक्षा दिया, उसी दिन से वह तोता मैया राधा रानी को अपना गुरु बना ली, अपना गुरु मानने लगा। इसलिए महाराज श्री श्री सुखदेव जी ने एक बार भी महाराज राधा रानी का नाम कथा श्रवण पान कराते समय भी राजा परीक्षित के सामने एक बार राधा रानी ना कहा। क्यों? क्योंकि अगर एक बार भी वो राधा रानी कह देते, नाम ले देते, तो बहुत दिनों तक के महाराज उसी गुरु के नाम में वो लीन हो जाता था। इसीलिए वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से राधा रानी का नाम नहीं लिया है। भागवत में अन्य किसी व्यक्ति का नाम के आगे श्री नहीं लगा है। एक तो श्री सुखदेव उवाच है, श्री सुखदेव उवाच, मात्र भगवान श्री सुखदेव के पहले श्री। तो ये समझ लीजिए श्रीमद् भागवत महापुराण में जितने के नामों के पात्रों के पहले श्री लगा है, तो श्री का मतलब हुई होता है लक्ष्मी, और लक्ष्मी की ही मतलब होता है राधा। बाकी सब में मात्र ब्रह्मवाच, सनत कुमार वाच, व्यासवाच ऐसे ही है, और सुखदेव बस है जिनके पहले श्री लगा हुआ है। इसलिए क्योंकि महाराज श्री सुखदेव का मैया राधा रानी साक्षात गुरु है। ये मैया राधा रानी को लेकर के भगवान कन्हैया जंगल की ओर चले गए। ये सभी गोपियां बेसुध हो गई और बेसुध हो करके भगवान कन्हैया को ढूंढना चालू कर दिए। अब ये सभी गोपियां जंगल की ओर जाने लगी। जब जंगल की ओर जाने लगी तो जो जंगल में जो धूल रहता है, उस धूल में कुछ दूर तक के तो 4 पैरों का निशान बना हुआ था। 4 पैरों का निशान बना हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान कन्हैया के साथ में हम ही लोगों में से कोई तो एक गोपी गई है जिनमें भगवान कन्हैया के 2 पैर और वो गोपी के 2 पैर है। 4 पैर का चिन्ह बना हुआ है। फिर गोपियां भगवान कन्हैया को ढूंढते ढूंढते जब आगे बढ़ी तो देखती क्या है कि आगे में मात्र 2 पैर बना हुआ है, 2 पैर गायब हो चुका है। तो भगवान कन्हैया जब आगे बढ़े तो मैया राधा रानी भी कहने लगी कि महाराज मेरे भी पैर दुख रहे हैं। अब राधा रानी के भी मन में कुछ भावना आ गया। मैया राधा रानी जब आगे बढ़ी तो भगवान कन्हैया से कहा कि महाराज मुझे अपने कंधे से आप उठा लीजिए, मेरा भी पैर दुख रहा है। और देखते देखते महाराज भगवान कन्हैया ने सुंदर उस राधा रानी को अपने भुजाओं में उठा लिया और उठा करके कुछ दूर ही गए थे कि एक सुंदर वृक्ष की डाली मिली। तो ये जो राधा रानी जो भगवान कन्हैया के कंधे पर बैठी थी, देखते देखते हंसी ठिठोली में ही उस डाली को ऐसे जंप करके उस डाली को पकड़ ली। और जैसे ही जंप करके उस डाली को पकड़ी, भगवान कन्हैया जो अपने कंधे में मैया राधा रानी को बिठाए थे, देखते देखते भगवान कन्हैया अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। और ये राधा रानी उसी वृक्ष के डाल में झूलती रह गई। ये सभी लोग गोपियां वहां जाकर के जंगलों को, वनों को, सबको पूछ रहे हैं, क्या आप लोगों ने हमारे कन्हैया को देखा है क्या? कन्हैया को देखा है क्या? कोई नहीं बताने वाले। जब गोपियां 2 पैरों का निशान जहां पर समाप्त होता है वहां जाकर के देखे तो अगल बगल में तो कुछ नहीं देखे। ऊपर से राधा रानी मैया चिल्लाई, जो डाली को पकड़ी हुई थी भगवान कन्हैया अंतर ध्यान हो गए थे। और कहा गोपियों ने कि अरे यहाँ तक के तो जो 2 पैर दिख रहा था वो भी गायब हो चुका है, पता नहीं कहाँ। ऊपर से राधा रानी मैया चिल्लाने लगी, अरे देखो मैं यहाँ पर हूँ, लटकी हुई हूँ। तब ये सभी लोगों ने धीरे से उनको उतारी। राधा रानी मैया देखते देखते सुंदर उतर गई। अब सभी राधा रानी और गोपियां मिल करके भगवान कन्हैया को ढूंढना चालू किए। ढूंढ रहे हैं जंगल में।
कोई बतला दे हमें श्याम को जाते देखा, तीर यमुना के कहीं गाय चराते देखा। सूर्य भगवान जरा कर दे इशारा उनको, कौन से कुंज में राधा को बुलाते देखा। वायु बतला दो तुम्हें बलदाऊ जी के भैया को, कौन से स्वर में बंसी को बजाते देखा। ये सभी गोपी मैया राधा रानी के साथ में भगवान कन्हैया को ढूंढ रहे हैं। अब जब भगवान कन्हैया नहीं मिल पाए तो मैया राधा रानी ने मन में विचार किया, अरे जो कन्हैया हमको छोड़ करके चले गए हैं तो क्या हम कन्हैया के बगैर नहीं जी सकते। अरे हम लोग भी जो वैसा रास है वैसे ही हम लोग भी महारास कर सकते हैं, हम भी महारास करके दिखाएंगे और देखते हैं वो कलुआ को कितना दिन तक के हमसे दूर रहता है। और ये सभी राधा रानी और गोपियां सुंदर वहीं पर बहुत बड़ा महारास रास हुआ। उसमें स्वयं राधा रानी मोर मुकुट पहन ली, बांसुरी पकड़ ली और एक पुरुष के भांति सुंदर वस्त्र ग्रहण कर लिया। और सभी गोपियां हैं और मैया राधा रानी बस भगवान कन्हैया बन गई, सुंदर हाथों में मुरली पकड़ ली। और जो पहले रास हुआ था भगवान कन्हैया के साथ में तासाम द्वयोर मध्य, वैसे ही मैया राधा रानी गोपियों के साथ में सुंदर रास रचाने लगी। कृष्ण कृष्ण रटते रटते राधा कृष्ण भई, पूछत सब गोपियन सो राधा कहाँ गई। भगवान कृष्ण जैसे पहले रास किए थे वैसे ही रास ये राधा रानी करने लग गई। जब बहुत दिन बीत गया तो वहां बहुत बड़ा पर्दा लगाया गया था, बाउंड्री लगाया गया था। जैसे कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है तो चारों तरफ पर्दा लगाया जाता है। पर्दा लगाने के बाद एक गेट लगाया जाता है, वहां या तो पुरुष स्त्री घुसेंगे भी तो उनके लिए अलग गार्डियन लगा रहता है, एक तरफ स्त्री बैठेंगे उस तरफ पुरुष। कहीं कहीं ऐसा ग्राउंड बना रहता है जहां सिर्फ स्त्रियों को प्रवेश है, पुरुषों को प्रवेश निषेध है। तो ये जो राधा रानी और गोपियों के साथ में जो रास हो रही थी उसमें पुरुषों का जाना वर्जित था, मात्र स्त्रियां जा सकती थी, वही इस रास की आनंद उठा सकती थी। तो ये चारों तरफ सुंदर पाल पर्दा लगा हुआ है, बाउंड्री बना हुआ है। मैया राधा रानी भगवान कन्हैया बने हुए हैं और गोपियां गोपियां ही बनी हुई है। देखते देखते सुंदर इन सब के बीच में भगवान कन्हैया के रूप में राधा रानी बैठी खड़ी है, बांसुरी बजा रही है और सभी गोपियां सुंदर रास रचा रही हैं, नाच रही हैं। और नाचते नाचते जब बहुत दिन बीत गया, भगवान कन्हैया ने मन में सोचा, देखो ये गोपियों को छोड़ करके मैं आया हूँ, राधा रानी को छोड़ करके आया हूँ और देखो अब मुझे ढूंढने की भी प्रयास नहीं कर रही हैं। देखो कितना इनका प्रेम मेरे लिए कम हो चुका है, इनका जो हृदय पत्थर का है ये सोच ही रहे हैं। भगवान कन्हैया का हृदय पिघल गया। भगवान कन्हैया ने सोचा, जब ये गोपियां राधा रानी मुझसे मिलने के लिए आ नहीं रही हैं, प्रयास नहीं कर रही हैं, तो क्यों ना मैं ही चला जाऊं वहां। ये सोच करके भगवान कन्हैया उस रास में चला गया जो यमुना तट के उस किनारे पर हो रहा था। लेकिन वहां गेट कीपर खड़ा था, द्वारपाल खड़ी थी। जैसे ही वहां गए महाराज कन्हैया तो वहां सुंदर बोर्ड में लिखा हुआ था, बैनर टंगा हुआ था, यहाँ स्त्रियों को आने के लिए मना नहीं है लेकिन पुरुषों को आना यहाँ वर्जित है। भगवान कन्हैया उस पोस्टर को पढ़ लिए, जान गए कि मैं पुरुष हूं और मैं अंदर नहीं जा सकता। ये भी जानते हैं कि भीतर ग्राउंड में ये राधा रानी और गोपियों के साथ में सुंदर रास हो रहा है, नाच गान हो रहा है। भगवान कन्हैया मन में सोचे, अब क्या किया जाए भीतर में जाने के बाद, आखिर भीतर में हो क्या रहा। तो एक उसी गांव का एक डोकरी लाठी पकड़े पकड़े उसी रास में आ रही थी, उस रास का दर्शन करने के लिए। भगवान कन्हैया उस बूढ़ी को रोक लिए
और रोकने के बाद कहा कि बूढ़ी दाई आप कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी दाई कहने लगे कि बेटा ये जो गोपी लोग रास रचा रहे हैं, अरे मैं सुन बस पाई हूँ दूर से, किसी के माध्यम से देखी नहीं हूँ। मैं भी जा करके अंदर में देखना चाहती हूँ। एक बार आ गई थी मैं, लेकिन मजा नहीं आया। इस बार और जा रही हूँ, देखती हूँ दोबारा देखने पर क्या मजा आएगा, क्या आनंद आने वाला है। भगवान कन्हैया ने कहा एक काम करो बूढ़ी दाई, आप मुझे भी वहां ले जाओ। तो डोकरी दाई कहने लगी बेटा वहां पुरुष लोग नहीं जाते रे, वहां स्त्री लोग बस जाते हैं, उसी का प्रवेश है, बाकी का प्रवेश निषेध है। तो भगवान कन्हैया बूढ़ी दाई से कहने लगे कि ये तो बता डोकरी दाई, अगर मैं कहीं स्त्री बन जाता हूँ तब तो मुझे अंदर में प्रवेश मिल जाएगा। वो बूढ़ी दाई कहने लगे ठीक है महाराज, अगर आप कहीं स्त्री का वेश धारण कर लेते हो, साड़ी पहन लेते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हें अंदर में प्रवेश मिल जाएगा। देखते देखते भगवान कन्हैया राधा रानी से मिलने, उन गोपियों से मिलने के लिए पुरुष से स्त्री धारण हो गए, स्त्री का रूप धारण कर लिया, सुंदर साड़ी पहन लिया और चुमचुम से इतना ढक लिया, होंठ में ओठ पालिश लगा लिया, आंखों में काजर और हाथ में सुंदर चूड़ी पहन लिया, कमर में करधनी पहन लिया। और देखते देखते बूढ़ी दाई के संग में उस गेट से अंदर जाने लगे। और जैसे अंदर में जाने लगे तो सब लोग देख रहे हैं कि बूढ़ी दाई के संग में एक और नई नवेली दुल्हन जैसी आई हुई है। अब अंदर में गए तो भगवान कन्हैया सुंदर खड़ा हो करके ये राधा रानियों का जो रास चल रहा है उसको देख रहे हैं। अब ये राधा रानी नाचना बंद कर दी, गोपियों को भी नाचना बंद करवा दिया। राधा रानी सबसे पहले वो बूढ़ी दाई से पूछने लगी, ए बूढ़ी दाई सबसे पहले ये तो बता, पहले उस दिन आई थी तब तो अकेली आई थी, और जितने भी है हम तो सब यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। ये तो बताए तेरे साथ में जो नई नवेली दुल्हन जैसी आई है ये कौन है? तो उनको तो पहले से बता दिया गया था कि बूढ़ी दाई पता होता मेरा कुछ मत बताना, बस मेरे घर का मेहमान है करके बोल देना। ये बूढ़ी दाई कहने लगी कि बेटी ये मेरे घर में मेहमान आई है रे, तो कहाँ घर में अकेली रहोगी, मैं जब जा रहा हूँ रास देखने के लिए तो तुम भी चलो, ये सोच करके ये रास में ले आई हूँ। अब राधा रानी क्या विचार किए मन में, ये कहने लगी देखो डोकरी दाई, अभी तक के जितने रास हुआ करता था यहाँ हम सब लोग नाचते थे, गाते थे, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन आज जो नई नवेली दुल्हन आई है यही गाएगी, हम लोग बजाएंगे और यही नाचेगी। अब इसको नाचना पड़ेगा रास में। अब ये भगवान कन्हैया कहे अगर मैं ऐसे ऐसे हाथ को कहीं घुमाऊंगा तो मेरा साड़ी कहीं खुल गया तो ये तो मेरा पोल पट्टी खुल जाएगा, राधा रानी जान जाएगी। अब ये डोकरी दाई के हाथ को पकड़े है, पाछू में खड़े हैं और राधा रानी डोकरी के आगे में खड़ी है और बार बार उनको छूने की प्रयास कर रही है, मैया राधा रानी के सामने में आओ, कम से कम आपका चेहरा तो देख लूं। लेकिन भगवान कन्हैया बार बार अपने हाथ को छुड़वा रहे हैं। बहु बात सीख्यो बहु घात सीख्यो, औ सीख्यो छल छिद्र छिछोरन के, उर्झाल के मुख पे झल के, दृग छोरन चित चकोरन के, घन श्याम प्रवीण सवय गुण में, धन काम जगे बहु जोरन के। आज देखते देखते 2 ही 3 बार जब अल्टी पलटी करे, राधा रानी आखिरी में उनके हाथ को पकड़ ही लिया भगवान कन्हैया के, और जैसे ही भगवान कन्हैया के हाथ को पकड़े तो वो मूड को तो ढके हुई है पल्लू से, भगवान कन्हैया के हाथ को पकड़े तो मैया राधा रानी मन में सोचने लगे अगर ये कहीं स्त्री होती तो इनका जो हाथ है वो मुलायम होती, ये तो बिल्कुल इनका हाथ एकदम गठन जैसा लग रहा है, पुरुष जैसा लग रहा है। अब भगवान कन्हैया बार बार छुड़ाने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैया राधा रानी जमा के पकड़ी हुई है। आज जान गई वाह रे कन्हैया, आज तू स्त्री बन करके इस रास में आया है, हम जान गए तू कन्हैया है, हम जानते थे कि तुम्हारी तड़पन क्या है और तुम्हारा हृदय इतना कठोर है कि तू इतने दिन तरसाने के बाद आया है यहाँ, हमारा तो राज भी निपट गया, कितना निष्ठुर है तू।
भगवान कन्हैया को मैया राधा रानी उलाहना देने लगी और कहने लगी, तुम कन्हैया इतना सुंदर लग रहे हो, इतना सुंदर लग रहे हो कि मैं बता ही नहीं सकती। क्या यदि नंद लला तुम होते हो लली, कट जाते हो शीश हजारन के। अरे तुम पुरुष हो तो इतना सुंदर लग रहे हो, अगर कहीं सच में कहीं स्त्री हो जाते तो हजारों लोगों की सिर कट जाता, आपके दीवाने हो जाते, पागल हो जाते। भगवान कृष्ण कहे, अरे राधा तू तो ऐसी सोचती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। अरे देखो इतना दिन बीत गया, अकेले तुम कृष्ण बन करके यहाँ रास रचाए, लेकिन मेरी याद नहीं आई तुम लोगों को, मुझे और नहीं ढूंढे। और मैं तुम्हारे जगह में होता तो ऐसा कभी नहीं करता। हम होते जो गोरी किशोरी सुनो, बर जोरी को पाल को लाली तय तय, बत रहती तीन रस की बतियां, अनुराग भरी इठलाती तय। किशोरी जी तुम्हारी सीना करती, कर मेली गले उरझाती तय। और महाराज अगर कहीं मैं लड़की होती और आप कहीं लड़के होते तो आप जैसे निष्ठुर हो वैसा मैं कभी निष्ठुर नहीं होता, निर्लज्ज नहीं होता। अरे मैं तुमको ढूंढ लेता, उसके बाद ही मैं रास रचाता। और भगवान कन्हैया को पहचाने, भगवान कन्हैया और राधा रानी के बीच में सुंदर वार्तालाप हुआ। और देखते देखते सुंदर सभी गोपियों को सामने में रख करके भगवान कन्हैया फिर से तासाम मध्य द्वयोर्दयो, भगवान कन्हैया प्रकट हुए और वही महाराज में सुंदर सबके साथ में सुंदर नाचे। त्रेता में भगवान राम एक पतिव्रत थे, इसलिए कामदेव भी भगवान को डिगा नहीं सके। लेकिन द्वापर युग में भगवान कन्हैया अपने गोपियों के लिए, इन 16,108 गोपियों के लिए महाराज उनके समर्पण में, प्रेम में बंध गए थे। भगवान ने कहा, देवियों मैं इस संसार में सबके लिए समान हूँ, कभी ये मत सोचना कि राधा रानी बस के लिए स्पेशल हूँ। राधा रानी के लिए जितना मैं प्रेमी हूँ, प्रेम करता हूँ, उतना ही मैं सब गोपियों के साथ में प्रेम करता हूँ। सुंदर रास महारास हुआ और महारास होने के बाद इधर नारद जी महाराज जी अब भगवान को मथुरा ले जाना है और कंस को मरवाना भी है। यह सोच करके महाराज नारद राम नाम की धुन लगाते हुए, नारायण नारायण जपते हुए महाराज नारद कहाँ चले गए? कंस के दरबार में। और कंस के दरबार में जैसे ही गए तो नारद जी महाराज जी मथुरा पहुंचे। दरबार में पहुंचते ही कंस महाराज ने सुंदर उनको बैठाया, आसन दिया। महाराज नारद ने कहा कि महाराज मैं जानता हूं आपके चिंता का कारण, इस 84 ब्रजमंडल में आपके मौत का समान आ चुका है महाराज, मारने वाला। तो एक काम करो, आप सीधा महाराज नंद बाबा के पास खबर पहुंचा दो और तुम धनुष यज्ञ करो। उस धनुष यज्ञ में वो दोनों बालक आएंगे और ऐसे ही तो तुम राक्षस भेजते भेजते थक चुके हो, वो राक्षसों को ही निपटा करके भेज देता है। तो तुम अपने हाथों से यही बुलाना और उस धनुष यज्ञ में जरूर आएगा और उसके बाद यहाँ तुम मार देना। लेकिन जैसे ही वहां धनुष यज्ञ के लिए खबर भेजवाओगे महाराज, तो अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को ही वहां भेजना। महाराज नारद जी सुंदर बीज बो दिए और बीज बो करके नारद जी महाराज जी फिर नारायण की धुनी लगाते हुए वहां से चले गए। अब एक कंस महाराज धनुष यज्ञ करने के लिए सब सैनिकों को अपने राज दरबारों को बुलाया और सुंदर किस दिन धनुष यज्ञ करना चाहिए ये सुंदर आयोजन बनाया। महाराज नारद जी ने कहा था कि जब धनुष यज्ञ करोगे तो तुम्हारे पास महाराज बड़े बड़े सैनिक हैं, कुबड़िया पीठ हाथी है, बैल है, सैल है, तोषण है, मुस्ती का चाण, और महाराज ये सब लोग एक साथ कहीं चारों तरफ से पकड़ेंगे तो लाला खत्म हो जाएगा। लेकिन विश्वास पात्र को ही भेजना। जब सब लोग इकट्ठा हुए तो सबसे कहा कि महाराज अब फलाना दिन ये धनुष यज्ञ होगा। और किसको बुलाया गया? महाराज अक्रूर को, क्योंकि अक्रूर
उसका विश्वासी पात्र था। महाराज अक्रूर को सैनिकों के द्वारा बुलाया गया। ये अक्रूर महाराज जब उनके दरबार में पहुंचा तो महाराज कंस ने उनसे कहा कि ऐ अक्रूर, तुम एक काम करो, जाओ, तुम मेरे भी विश्वासी पात्र हो और नंद बाबा तुम्हारा मित्र है, सखा है, तुम्हारा भाई है। तुम अगर जा करके बुलाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे विश्वास में यहां तक के जरूर आएगा, और अगर कहीं तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें प्राण दंड दे दूंगा। तो महाराज अक्रूर दोनों तरफ से डर गए। अगर मैं जाता हूं और जाने के बाद कहीं वो जो लाला है, अगर परमात्मा कहीं नहीं निकला तो एक कंस के द्वारा मारा जाएगा, और अगर परमात्मा निकल गया तब तो बढ़िया है, लेकिन अगर मैं नहीं जाता हूं तो ये मारेगा मुझे। इससे अच्छा है हे परमात्मा, अब जो भी होगा देखा जाएगा। ये सोच करके महाराज अक्रूर बीच में खड़े हुए हैं, जाऊं कि ना जाऊं, और रथ सजाया महाराज कंस के द्वारा। कंस ने कहा ये लो रथ और जाओ तुम सीधा नंद बाबा के यहाँ, वहां जाकर के आमंत्रण दे देना और बताना कि मथुरा में धनुष यज्ञ हो रहा है। देखते देखते महाराज अक्रूर रथ में बैठा और विवश हो करके रथ में महाराज जहां भगवान महाराज नंद बाबा भगवान कन्हैया रहते थे जाने लगे। वृंदावन, वृंदावन की ओर उनका रथ आगे बढ़ने लगा, हाँकने लगे। अक्रूर जी महाराज जी जैसे ही उस वृंदावन में पहुंचे, सबसे पहले रथ से उतरे और रथ से उतर करके सुंदर उस धरती मैया का प्रणाम किए। ये शास्त्र बस की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। आप कहीं 2-4 महीने के लिए बाहर कहीं चले गए हो, अपने गांव को, अपने देश को छोड़ करके वापस आने के समय अपने जन्मभूमि का प्रणाम करना चाहिए कि मैं इतने दिनों के लिए छोड़ गया था और आज मैं अपने जन्मभूमि में पैर धर रहा हूँ। ये महाराज अक्रूर जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, वृंदावन में जाकर के सुंदर